गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपकी किताब का पाठ नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ये पढ़ाऊंगा। बच्चों, हम सब जानते हैं कि चुंबक क्या होता है। चुंबक वह वस्तु है जो लोहा या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबक के और भी गुण हमने छोटी कक्षाओं में जाने हैं। चुंबक अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन पाठ के नाम को देखिए, पाठ का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। बच्चों, हमने चुंबक के बारे में पढ़ा, चुंबक के गुणों के बारे में पढ़ा छोटी कक्षाओं में, और आज हम पढ़ेंगे कि जो विद्युत धारा होती है, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या बिजली कहते हैं आम भाषा में, वो भी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। उसमें भी जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऐसा हम एक प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं। आपके सामने एक सर्किट बनाया हुआ है। ये एक परिपथ है। इस परिपथ में एक प्रतिरोध है, एमीटर है जो विद्युत धारा को नापता है, और ये बैटरी है, कई सेलों से बनी एक बैटरी है। ये एक कार्डबोर्ड है जिससे ये तार गुजर रहा है, और पास में एक मैग्नेटिक निडल, चुंबकीय सुई रखी हुई है। ठीक है। अब जब तक इस बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तो मैग्नेटिक निडल शांत रखी हुई है। जैसे ही आपने इस कुंजी को दबाया, जैसे आप अपने घरों में बल्ब या पंखे का बटन ऑन ऑफ करते हो, वैसे ही काम इस कुंजी का होता है। जैसी कुंजी दबाई हमने तो बैटरी से विद्युत धारा बहने लगी। ठीक है। जैसे ही तार में विद्युत धारा बहने लगी तो हमने देखा जो हमारी चुंबकीय सुई है वो हिलने लगी। अब ये क्यों हिली? ये इसलिए हिली क्योंकि आसपास चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक बनी। और वो कैसे बनी? जैसे ही इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हुई, इसने एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, जिसकी वजह से इस चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ। तो बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव होता है। जब किसी चालक से विद्युत धारा बहेगी तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो आप इस प्रयोग को अच्छे से पढ़ें और फिर इन सब बातों को जानें जो मैंने समझाई है। चुंबक तो बच्चों मैं बता चुका हूँ चुंबक क्या है। चुंबकत्व क्या है? चुंबकत्व यानी जब कोई चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है तो इस गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक वो हैं जो हमें प्रकृति में मिलते हैं, कृत्रिम वो हैं जो हम खुद बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। चुंबक आपने देखी होंगी और उनसे आप खेले भी होंगे। हम एक छड़ चुंबक अगर लें, ये छड़ चुंबक है, दंड चुंबक कह सकते हैं, तो इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है। कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा सिरा उत्तरी ध्रुव है और कौन सा सिरा दक्षिणी ध्रुव है? इसके लिए क्या करेंगे, इस दंड चुंबक को मध्य से धागे से बांधकर लटका देंगे। ठीक है। इसका जो सिरा उत्तर दिशा में रुकेगा वो इसका उत्तरी ध्रुव है, और जो सिरा दक्षिण दिशा में रुकेगा वो इसका दक्षिण ध्रुव है। सभी चुंबक, जितने भी चुंबक होते हैं, जब उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वो उत्तर और दक्षिण की ओर सिरे करके रुकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, चुंबक को अगर आप तोड़ दें तो नए ध्रुव अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। इन ध्रुवों को चुंबक के तोड़ने से अलग अलग नहीं किया जा सकता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है चुंबक के गुण। चुंबक के क्या क्या गुण हैं? अभी मैंने कई गुण तो आपको बताए हैं चुंबक के। ठीक है।
बाकी अगर आप पढ़ लें तो और बातें भी आपको पता लग जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है बच्चों? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। लेकिन बच्चों, चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो हमें दिखाई तो देता नहीं है। ये कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, इसको जानने के लिए हम उस क्षेत्र को कुछ रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमारे पास एक चुंबक होना चाहिए और एक चुंबकीय सुई होनी चाहिए। ठीक है, इसकी सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे उसे बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो गॉस है या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं इसको। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक या तो गॉस है, आप गॉस लिख दीजिए, ठीक है, या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। और गॉस में और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में ये संबंध है कि एक गॉस बराबर जो होता है वो 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए, तो आप जानते हैं थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। जब किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में एक छोटी दिक् सुई, जिसे मैं चुंबकीय सुई कह रहा था, रखते हैं तो दिक् सुई एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। जैसे जैसे दिक् सूचक सुई को चुंबकीय क्षेत्र में चलाते हैं दिक् सूचक सुई की दिशा बदलती जाती है। अतः दिक् सूचक सुई के चलने का एक मार्ग वक्रीय होता है, वक्र के समान होता है। जब हम अनेक वक्र खींचेंगे तो हम देखेंगे कि चुंबकीय रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से आरंभ होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर आकर समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार इन रेखाओं के द्वारा, जैसे ये रेखाएं अनेक बनी हुई हैं, मैं आपको ये करके भी दिखा दूंगा जब आप कक्षा में अगर आएंगे, नहीं तो मैं वीडियो बनाकर भी आपको भेज दूंगा किस प्रकार से इन चुंबकीय बल रेखाओं को बनाया जाता है। ठीक है, तो एक बात याद रखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो उत्तरी ध्रुव से आरंभ होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर आकर समाप्त हो जाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, जैसे कि मैंने भी तीव्रता के बारे में बताया था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सिरों पर, चुंबक के सिरों पर अधिकतम होती है और जैसे जैसे हम चुंबक से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कम होती चली जाती है। ठीक है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की हमें परिभाषा भी पता होनी चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी क्या परिभाषा है। ठीक है, परिभाषा याद कर लेंगे आप, यहाँ पे दी हुई है। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल को उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, ये भी याद रखेंगे। मात्रक दिया हुआ है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या गॉस। ठीक है, तो ये सब आप जान चुके हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। इस परिभाषा को कॉपी में लिखें, याद करें, इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक कई बार पूछा जाता है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। आगे आपका जो टॉपिक है वो कई प्रयोग दिए हुए हैं, क्रियाकलाप दिया हुआ है। ये क्रियाकलाप भी, इस क्रियाकलाप की सहायता से भी आप चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं को ज्ञात कर सकते हैं। क्या है ये क्रियाकलाप? एक लकड़ी का कार्डबोर्ड लेते हैं, उसके नीचे की तरफ एक दंड चुंबक को चिपका देते हैं और उसके ऊपर बारीक पिसा हुआ लोहा डाल देते हैं और फिर इस कार्डबोर्ड को हाथ की सहायता से एक दो बार खट खट करके हिलाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो लोहे की जो लोहे का पाउडर है वो एक निश्चित दिशा में आकर रुकता है और इस प्रकार हमें, जैसे दिख रही हैं ये लाइनें,
चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाती हैं। तो बच्चों, इस प्रयोग के द्वारा भी हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। यह यहाँ पर क्रियाकलाप बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि आप जो चुंबकीय सुई है, दिक्सूचक सुई है, उसे चुंबक के एक सिरे पर रखो, उत्तरी सिरे पर, और उसमें जो बना हुआ तीर का निशान है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। उस निशान पर एक बिंदी लगा दीजिए, एक डॉट लगा दीजिए, एक बिंदु लगा दीजिए। फिर इस द्विसूचक को उठाइए और इसका जो मध्य बिंदु है उसे उस बिंदु पर रख दीजिए। फिर आगे भी एक नई दिशा बताएगा, वहाँ पर एक बिंदु लगा दीजिए। इस प्रकार आप बिंदु लगाते चले जाएंगे, द्विसूचक को उसके ऊपर रखते चले जाएंगे, आपको एक दिशा मिलती चली जाएगी और उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर वो दक्षिण ध्रुव पर जाकर समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार आप चुंबकीय बल रेखाएं खींच सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपके पास इस प्रकार के यंत्र हैं, चुंबक है और द्विसूचक सुई है, तो आप एक सादे कागज पर, वाइट पेपर पर चुंबकीय बल रेखाएं खींचने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।